नहीं, ये सब नाकाबिले कबूल है मेरे लिए। मैं ऐसा नहीं कर सकती। कब तक घर बैठी रहूंगी? हमेशा के लिए। तुम्हें अंदाजा है कि हमेशा कितना लंबा अरसा होता है? जानती हूँ आंटी, लेकिन आज पहली बार पता चला कि मनाल को हमदर्दी जैसे लफ्ज से इतनी नफरत क्यों है। तुम्हारा ख्याल है कि उससे जो कुछ तुमने कहा है वो सिर्फ हमदर्दी में कहा है? तो और क्या हो सकता है? तलाक याफ्ता हूं मैं। मोहब्बत या हमदर्दी कुछ भी कह ले इसे। तुम्हारे हालात ने तुम्हें शक्की मिजाज बनाती है। जी मैं अंदर आ सकता हूँ? आओ कादिर, अभी हम तुम्हें झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे थे। मुझे जाना है। कहाँ जा रही हो तुम? जरूरी काम है मुझे। आई हैव टू गो। मुझे पता है तुम्हारा जो जरूरी काम। 2 मिनट रुक जाओ, बैठो। आ जाओ आ जाओ। मैं तुम्हें कादिर कह सकती हूँ? आप कुछ भी कह लें, आवाज पे तो मैं ही रुकूंगा। हाँ भाई कादिर, तुमने इससे जो इजहार मोहब्बत किया है वो रहम खा के किया है। आंटी आप क्यों ये? 1 मिनट खामोश बैठो अफीरा। हाँ जी कादिर, तुमने कहीं ये सब कुछ रहम खा के तो नहीं किया? अकेली बेसहारा लड़की समझ कर? लो, बेसहारा तो मैं हुआ जिसने सवाल किया। मैंने तो कुछ मांगा है। अब मांगने वाले से हमदर्दी होती है या देने वाले से? हमारे यहाँ औरत ने खुद को रिसीवर बना के रखा हुआ। मोहब्बत, तवज्जो, फैसले, हुक्म, पैसे, सब कुछ उसे रिसीव करना होता है। हर मर्द को सोर्स बना के रखा हुआ, और यहाँ ये रिसीवर बन के तुम्हारे पास आए। तुम इसे झूठा समझ रही हो? ये जो बाजी राबे है ना, ये बिल्कुल डीजल इंजन की तरह है। एक ही पटरी पे चलती हैं, ऊपर से इनकी ब्रेकें भी फेल हैं। आप अपनी मर्जी करें। मैंने तो वो कहा जो मेरे दिल में था, और आपको पता है कि दिल में रखना बुरी बात होती है। लेकिन फिर भी अगर आपको बुरा लगा है तो मैं माफी चाहता हूं। आप समझिएगा कि ये वक़्वा हुआ ही नहीं। और गुस्सा कम किया करें, सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। फौरन हाँ कर लो अफीरा। मोहब्बत ने कहाँ रुकना है, वो किसी और तरह सामने आ जाएगी। कैसी बातें कर रही हो मनाल? लोग क्या कहेंगे कि फौरन ही? आजादी हासिल करनी थी बस। कौन लोग? कौन से लोग? अपनी जिंदगी के बारे में किसी और से मत पूछो। नहीं मनाल, हम जैसे लोग मोहब्बत करना अफोर्ड नहीं करते। देख लो तुम्हारे साथ क्या हुआ, मेरे साथ क्या सलूक हुआ। मोहब्बत करने वालों की गलती को मोहब्बत पर मत डालो। तुम जैन की तरह देर मत करना। नहीं मनाल, वैसे भी घर में फाकों की नौबत आ गई है और मैं मोहब्बतें शुरू कर दूं। वो अच्छे इंसान है बहुत। मैंने कब कहा कि वो बहुत बुरे हैं?
अफीरा, मोहब्बत का इजहार आसान नहीं होता। जब मोहब्बत बेबस और मजबूर कर देती है ना इंसान को, तो वो कहता है। इससे बड़ा सच और कुछ नहीं होता, तुम इसे मान लेना। इस वक्त तो अपना आप मुझे सबसे बड़ा झूठ लग रहा है। नहीं मनाल, मेरी तो बस एक ही दुआ है कि तुम वापस अपने घर चली जाओ। मरियम आई थी। तुम्हें कैसे पता? अंधी हूं, लेकिन पैरों से देख सकती हूँ रास्ते। हाँ, आई थी वो। मैंने जैन और मरियम दोनों को कह दिया है कि सब आएंगे तुम्हें लेने के लिए। और अगर सब ना आए तो फिर मैं कहूंगी कि इस दुनिया में मोहब्बत से बड़ा झूठ हो ही नहीं सकता। नहीं मनाल, तुम्हारे खुलूस का, जुनून का सिला तुम्हें कुदरत इस शक्ल में नहीं दे सकती। मुझे अब किसी से कुछ भी नहीं चाहिए अफीरा। सिले की ख्वाहिश में मोहब्बत वो कारोबार बन जाती है जहां सिर्फ नफा ही चाहिए होता है। अपना नुकसान करना कोई अक्लमंदी नहीं होती। अपना नुकसान किए बगैर दूसरे का फायदा भी तो नहीं हो सकता। तुम खुद बताओ, बगैर जले क्या चिराग में रोशनी हो सकती है? नहीं अप्पा जी, ज्यादती हमने की है। मनी भी रात के अंधेरे में उसे अकेला छोड़ के आ गई घर। फिर आपने भी डांटा उसे, उसकी वजह से मैं भी नाराज हुआ। अब्बा जी, ये बातें हम पहले भी बहुत बार कर चुके हैं। आप बस प्लीज जल्दी आए, हम ताकि मनाल को लेके आए आपके साथ। अब्बा जी शर्त नहीं है, मैं भी ये समझता हूं कि हमें ऐसा ही करना चाहिए। जी जी अब्बा जी। ओके, खुदा हाफिज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। अब्बा जी, आपको यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है। इन लोगों ने यहाँ पे शर्त रखी है कि हमारा बाप सर झुकाकर उनके पास जाएगा तो वो अपनी बेटी यहाँ भेजेंगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, क्या करी हो तुम? यही शर्त है अब्बा जी कि हम सारे उनके घर जाएं और जाकर उनको इस बात का यकीन दिलाएं कि उनकी बेटी को उफ नहीं कहा जाएगा, तभी वो यहाँ पर आएगी। जी जी, तो और क्या करती अब्बा जी? मेरी तलाक करवा कर भी उसको सुकून नहीं आ रहा था। जी, आपको यहां आकर अपनी बेइज्जती करवाने की कोई जरूरत नहीं है अब्बा जी। अल्लाह हाफिज। तुम्हें क्या लगता है ये सब करने से तुम मनाल का रास्ता रोक सकती हो? चलो, अच्छा ही कर रही हो तुम। कम से कम आने वाली जिंदगी में मैं झूठे रिश्तों पर भरोसा तो नहीं करूंगा ना। मनाल इस घर में आएगी और अब्बा जी ही उसे लेके आएंगे। तुमने जो करना है तुम कर लो।
अम्मा, कहाँ हैं आप? अम्मा, दरवाजे पर कोई है? अम्मा, कहाँ है? अम्मा, आपको आवाज नहीं आ रही? दरवाजे पर कोई है? जब कोई खटखटाए तो दरवाजा खोलना पड़ता है क्या? कौन? मनाल, मैं जैन। जैन, जैन, मनाल, अब्बा जी और मरियम भी साथ हैं? नहीं, मैं अकेला आया हूं। अंदर। आराम से, यहाँ बैठ जाओ। अस्सलाम वालेकुम जी। देखने आए हो कि यही है? ये भाग तो नहीं गई? नहीं, मिलने आया उसे। सिर्फ मिलने आए हो? मनाल, मैं तुम्हें लेके भी जाऊंगा यहाँ से, लेकिन तब अकेला नहीं आऊंगा। लेकिन जैन, मुझे तुम्हारे अलावा किसी की जरूरत नहीं है। जरूरत तो बदल भी सकती है, कल किसी और की जरूरत पड़ सकती है। प्लीज तुम मुझे अपने साथ ले जाओ, अभी, इसी वक्त। नहीं नहीं मनाल, मैं अफीरा की गैर मौजूदगी में तुम्हें यहाँ से नहीं लेके जाऊंगा। उसने तुम्हें ले जाने के लिए शर्त रखी है, और वो सच्ची है। सही कहा है उसने। सच्चे तो सभी हैं जैन, तुम भी, मरियम भी, अब्बा जी भी। झूठी तो सिर्फ मोहब्बत हो रही है हमारे अलग रहने से। नहीं मनाल, ऐसा नहीं है। झूठा है ये, झूठा। मोहब्बत का बताना थोड़ी पड़ता है, तो नजर आ जाती है। अम्मा छोड़ें प्लीज। ये तुझे रास्ते में कहीं छोड़ देगा, इसकी बहन ने भी यही कहा था। नहीं नहीं, मैं मनाल से बहुत मोहब्बत करता हूं, और यही साबित करने के लिए मैं अब्बा जी और मरीम को साथ लेके आऊंगा इसे लेने के लिए। बहुत ज्यादती की इसके साथ, बहुत दुख दिया इसे, बिल्कुल कदर नहीं की इसकी। सहन, तुम प्लीज अम्मा की बातों का बुरा मत मानो। अम्मा तो बस ऐसे ही। निकाल दो इसे, निकाल दो इसे यहाँ से मनाल। ये हमारा तमाशा देखने आया। अम्मा खुदा के लिए क्या कर रही हैं आप? मैं चलता हूँ, जल्द आऊंगा तुम्हें लेने के लिए। सहन प्लीज मत जाओ। परेशान मत हो, मैं सहन। बहुत जल्द आऊंगा। अपना ख्याल रखना। नहीं प्लीज अभी मत जाओ। जैन प्लीज अभी मत जाओ। जैन, 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 जैन। अम्मा ये क्या कर दिया आपने? हो दरिया के पास ही दरिया
सफर कटे, पूरी थकन मिली जब भी दिया जला, उस पर आवाज ख्वाबों में हम खो गए, रातों से पहले सो गए, वो न था जिसके हो गए, दिल तो गया। धूप टूटी साए बने, तुम गए पर पाँव चले, मंजिल पे सफर मिल गए, दिल मर गया, दिल मर गया। हो मुड़ती हुई गली, मुड़ते ही रुक गई, हारी हुई थी शाम, पलकों पे झुक गई, मर्जी से जो भी जी, उतनी थी जिंदगी, आँखों तक आई जो, उतनी थी रोशन, पल को पल में छोड़ दे, धूप पे साया तोड़ दे, आंसू वापस मोड़ दे, दिल डर गया। तो तुम ले आते ना मनाल को, जब वो खुद कह रही थी। मुश्किल तो तुमने खड़ी की है। नहीं आंटी, मैंने फैसला किया है कि मैं अब्बाजी और मरीम को साथ लेके जाऊंगा उसे लेने के लिए। उसकी मोहब्बत को मेरे एतबार की जरूरत है। तो जाओ, कर लो ये, इसमें सोचने वाली कौन सी बात है। लेकिन मुझे नहीं लगता मेरे घर से अब कोई जाएगा। इसका मतलब है कि मरियम मुकम्मल तौर पे खिलाफ हो चुकी है। मैं तो पता नहीं क्या कुछ कह दिया अब्बाजी को, उन्होंने भी जाने से इनकार कर दिया। अब इसकी वजह भी मनाल को ना बना देना। नहीं, ये बात नहीं है। असल में मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस डायरेक्शन में जाऊं, क्या करूं, क्या सोचूं। अगर ये बात है तो अब्दुल कादिर इस मसले में काफी हेल्पफुल हो सकता है। कादिर कौन, SHO? लेकिन वो क्या करेगा, ये कोई पुलिस केस तो नहीं है। जब इंसान नजरों से दूर होता है ना, तो खबरों से भी दूर हो जाता है। क्या मतलब? अब्दुल कादिर अफीरा में इंटरेस्टेड है। अफीरा? हाँ, अब्बाजी आप कब आए? वाह भाई वाह, सलाम की बजाय सवाल। नहीं, अस्सलाम वालेकुम अब्बाजी, वो आपने कहा था ना कि आप नहीं आएंगे, इसलिए। जी हाँ, लेकिन आना पड़ा बेटा, अपनी बेटी को बचाने के लिए। पता नहीं इसने आपसे क्या क्या कह दिया। इसने जो भी कहा है वो मैं देख भी चुका हूं और देख भी रहा हूं। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जो सच ना हो। अच्छा, तुम्हारा सच तो यही होगा ना कि मनाल जो है वो एक मुसीबत है और उसे जान छुड़ा लेनी चाहिए, है ना? ये क्या तरीका है बड़ी बहन से बात करने का? अब्बा जी, अब इस घर में इसी लहजे में बातें होती हैं, आप कितना खामोश करवाएंगे? अम्मा जी, अच्छा हुआ आप आ गए,
आप सिर्फ एक बार इससे पूछ के बताएं मुझे कि एकदम मनाल के इतना खिलाफ क्यों हो गई है। हालांकि ये रिश्ता कराने गई थी खुद हमारे साथ। तो बेटा ये सवाल तुम खुद से करो। तुम्हें बहन का उजड़ा हुआ घर नजर नहीं आता? बाप की बेरोजगारी नजर नहीं आती? जमीनें बेच बेच कर घर चला रहे हैं, ये नजर नहीं आता? वजह पूछ रहे हो? बताओ वजह। तुम्हारी ये मोहब्बत है वजह। तो आप दूसरे लफ्जों में ये कहना चाह रहे हैं कि मनाल मनहूस है? मुझे लफ्ज न सिखा, आई समझ? तुमने अच्छा नहीं किया मरियम। मैं अपनी बेटी को बचाने आया हूं। ऐसा ना हो ना कि कल को तुम अपनी बीवी लाने के चक्कर में मेरी बेटी को घर से निकाल दो। शर्त तो उन लोगों ने रखी दी है। बहुत अच्छे मरियम, सीरियसली। मनाल का काम घर तोड़ना है, ये मैं जान चुकी हूं। बेहतर होगा कि तुम भी जान लो, कम से कम ये घर बच जाए। अब्बा जी, गुस्से में कही हुई बात पे यकीन करना कौन सी अक्लमंदी है? तो कहते हैं अब्बा जी कि अगर आग लग भी जाए तो उसको हवा देने के बजाय उसके हवा के रास्ते बंद कर देने चाहिए। तो बेटा ये सबक जाके अपनी बीवी और साली को पढ़ा, क्योंकि आग भी वही है और पानी भी वही है। अब्बा जी प्लीज अपनी सारी बातें भूल के मेरे साथ चलें मनाल को लेने, प्लीज। वाह जहन वाह, वो लोग हमारी बेइज्जती भी करें, हमारा घर भी बर्बाद कर लें और फिर माजरत करने भी हम ही उनके पास जाएं। ऐसा नहीं होगा। क्या हो गया आप लोगों को? क्यों मुझे इम्तिहान में डाल रहे हैं? हमने तुम्हें इम्तिहान में डाला हुआ? हमने इम्तिहान में तो तुमने हमें डाला हुआ है, सबको। झूठा है ये, झूठा। मोहब्बत का बताना थोड़ी पड़ता है, तो नजर आ जाती। मैं अपनी बेटी को बचाने आया हूं। ऐसा ना हो ना कि कल को तुम अपनी बीवी लाने के चक्कर में मेरी बेटी को घर से निकाल दो। शर्त तो उन लोगों ने रखी दी है। वाह जहन वाह, वो लोग हमारी बेइज्जती भी करें, हमारा घर भी बर्बाद कर लें और फिर माजरत करने भी हम ही उनके पास जाएं। हेलो, मनाल से बात करनी है मुझे। सॉरी है वो सब। तो जगा दे उसे। तुमने जो मालूमात लेनी है उसके बारे में तुम मुझसे पूछ सकते हो। जो काम इरफान ने अधूरा छोड़ा था वो तुम पूरा करने जा रही हो। पहले तुमने अपनी बहन की आंखें छीनी, अब उसका घर भी छीन रही हो तुम। अपनी आवाज नीची रखो ज़ैन। आवाज नीची करने से तुम्हारे गुनाह नहीं छुप जाएंगे अफीरा। मेरे और मनाल के बीच में से हट जाओ। मैं लेने आ रहा हूं उसे, अभी और इसी वक्त। एक मिनट। हेलो। हेलो, मुझे आपकी फौरी मदद की जरूरत है। क्यों, क्या हुआ? आप कितनी देर में यहाँ पहुंच सकते हैं? मैं बस आपके घर के करीब ही हूँ, 5-10 मिनट तक पहुंच जाऊंगा। बस इतना ख्याल रखिएगा कि रात का वक्त है, कोई तमाशा ना बने। आप बेफिक्र हो जाएं, बस मैं पहुंचता ही हूँ 5 मिनट तक। ओके। मैं एक जगह जा रहा हूँ, आता हूँ। आप अंदर जाएं।
नहीं, मैं उसे बताना चाहती हूँ कि हम भी कमजोर नहीं हैं। देखें, वो कुछ नहीं करेगा। मेरी बहन का मामला है। सिर्फ जैन की बात होती तो मैं कुछ भी सुन सकती थी, लेकिन उसकी बहन, उसके अब्बाजी मनाल को पसंद नहीं करते। मैं चाहती हूँ कि वो सब आए। वो आ जाएंगे तो मैं खुद मनाल को वहां छोड़कर आऊंगी। इसके अलावा नहीं। वो क्या समझता है, धमकियां देकर, ऊंचा बोलकर मनाल को यहां से ले जाएगा? बिल्कुल नहीं। आप कुछ ना कहना, मुझे बात करने का। मनाल को लेने आया हूं मैं। मनाल तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। मनाल को मैं लेके जाऊंगा यहाँ से। कोई दुश्मन हो तुम लोग? अपनी बहन को, अपने अब्बाजी को साथ लेकर आओ। मुझे तुम पर कोई एतबार नहीं है। कोई भी ताकत, कोई भी कानून मुझे अपनी बीवी को यहाँ से ले जाने से नहीं रोक सकता। जैन, आओ मेरे साथ। कादिर साहब, आप गलत बात की तरफदारी मत करें। जैन, आओ तो मेरे साथ, प्लीज आप अंदर जाएं। लेकिन आओ तो सही यार। यार क्यों बनी बनाई तस्वीर पे लकीरें मारो? कादिर साहब, अब्बा जी और मरीम ने साफ इनकार कर दिया है। अब्बा जी ने डांटा भी है मुझे आज। माँ बाप की डांट डांट थोड़ी होती है। मेरे तो दोनों ही नहीं है, लेकिन इतना मुझे पता है कि माँ बाप सिर्फ अपनी औलाद से उसी वक्त ही झूठ बोल रहे होते हैं जब उसे डांट रहे होते हैं। लेकिन ये शर्त तो अफीरा ने रखी है ना। मनाल तो कब का मेरे साथ आना चाह रही है। यार वो उसकी बहन है और कोई भी नहीं भेजता इस तरह से, खास तौर पे जब पता हो कि उसके ससुराल वाले उसे पसंद नहीं करते। ये मसला तुम मुझ पे छोड़ दो। आप मुझे एक मौका दो, मैं कल सुबह तुम्हारे घर आके तुम्हारे वालिद साहब से मिलूंगा। आज तक तो ऐसा नहीं हुआ कि ऐसा कादिर के पास किसी मसले का हल ना हो। इस घर में तुम्हारी इज्जत है, कम से कम यहां तमाशा ना बनाओ। जैन, ओ भाई, हेलो, उठ जा, दोपहर हो गई है। छोड़ यार, होने दे जो होना है। घर नहीं गया रात से? मेरा कोई घर नहीं है। क्या बोल रहा है भाई? सही कह रहा हूं मैं। वहां ना मेरे लिए और ना मेरी बीवी के लिए जगह है। क्या कह रहा है यार? तू तो इतना ताजा ताजा दूल्हा है कि अभी भी तुझसे हारों की खुशबू आ रही है। तू ये क्या बातें सुना रहा है? ठीक कह रहा है यार। छोड़, तुझे नहीं पता है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि तू भाभी से मोहब्बत करता है, और मोहब्बत जैसा ये तू सीन बोल रहा है होने नहीं दे सकती। पता नहीं यार, मोहब्बत बनने से पहले ही शायद तोड़ देती है। जा घर जा। नहीं यार, अब मुझे कुछ बोल्ड स्टेप्स लेने हैं, यार या पार। ये कहानी एक्चुअली क्या है ये मुझे पता चलेगा? सब बताऊंगा तुझे। पहले मेरा काम कर, मेरे घर जाके ना कोई बहाना बना के ना मेरी एक आध शर्ट्स ले। तो ये भी बता दे कि बहाना क्या बनाऊं? असल में यार अब्बा जी घर आए, मैं उन्हें हर्ट नहीं करना चाहता। सो वो तो उनको वैसे भी पता चल ही जाएगा। अच्छा यार, तू रहने दे, मैं खुद कुछ कर लूंगा। अच्छा देख, अभी मैं जा रहा हूँ ऑफिस, कुछ काम है वो खत्म करके शाम को आता हूँ। सुकून में थी जिंदगी, इरफान गया हुआ था आउट ऑफ कंट्री, तो अब सुना है 1-2 दिन में वापस आ रहा है तो नई टिकटिकी शुरू हो जाएगी। लेकिन मेरे आने तक प्लीज जरा अपने दिमाग को थोड़ा ठंडा करो ताकि हम कुछ फर्दर डिस्कशन कर सकें इस बारे में। चल। मैं तो कहता हूं आप जाने दें, बड़ों का काम होता है माफ कर देना। कादिर साहब,
अफीरा ने हमारी बहुत बेइज्जती की है। मैं गई थी लेने के लिए मनाल को, लेकिन उन्होंने निकाल दिया, और अब हमें हमारे घर से निकालना चाहती है वो। किसी और के लिए नहीं तो आप जैन के लिए अपना दिल बड़ा करना है। मैं कर लेता सब कुछ बेटा, मगर वो बच्ची खुद ही बसना नहीं चाहती। आते ही तो उसने तलाक के मुतालबे शुरू कर दिए। और अभी तो पता नहीं क्या क्या कहना और मनवाना है उन्होंने। हमारी मुसीबतें भी खत्म नहीं हुई हैं। आज तक जैन और मरियम की लड़ाई नहीं हुई आपस में, लेकिन उस मनाल की खातिर उसने मरियम के साथ भी बदतमीजी शुरू कर दी है। अब देख लो, कल से कुछ पता नहीं उसका कि वो कहां है। सिर्फ आशिक बनने के लिए थोड़ी भेजा था उसे शहर में। उसने बहुत दुख दिए हैं बेटा हमें। छोड़ो तुम इस बात को। चलें, जो भी है, औलाद तो वो आप ही की है ना। मैंने उसकी हर बात मानी है, मगर मैं अपनी इज्जत का सौदा नहीं कर सकता। हमें पता है जैन ने आपको यहां भेजा है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है बेटा जी, मैं सब समझता हूं। बस अब मेहरबानी करके मेरी तरफ से उसे कह दो कि मैं अपनी बेटी को लेकर जा रहा हूं। क्या मतलब? मतलब ये कि उसके लिए तो दुनिया के सारे रिश्ते खत्म हो चुके हैं, भूल चुका है वह सबको। मैं किसी ऐसे शख्स के घर में अपनी बेटी को कैसे छोड़कर जा सकता हूं जो सब कुछ भूल चुका हो। तो आप लोग फिर कहां जा रहे हैं? फिलहाल तो मैं और मरियम ये घर छोड़ रहे हैं ताकि वो अपनी साली साहिबा की शर्त पूरी करके अपना घर बसा सके। हेलो, लेकिन क्यों? हेलो, अफीरा कहाँ हैं आप? मैं अभी घर पहुंची हूँ। खैरियत? नहीं, खैरियत नहीं है। मुझे आपसे बहुत ज़रूरी काम है। आप मुझे अभी मिल सकती हैं? हाँ हाँ श्योर। कहाँ? यही वो जो जोहर टाउन वाला रेस्टोरेंट है, उधर ही। हाँ ठीक है, लेकिन बात क्या है? जब आप मुझे मिलेंगे मैं तभी आपको बताऊंगा। आप फौरन पहुंचे वहाँ पे। जी, मैं आ रही हूँ। अच्छा, ये इसका मसला सॉल्व करो, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। मेरा ख्याल मुझे घर चलना चाहिए। वहाँ आग भी है और तेल भी। समझ आई मेरी बात? उधर जाना अभी किसी खतरे से खाली नहीं है। लेकिन कहीं वो दोनों घर छोड़ के चले ना जाए। वो कुछ नहीं होगा। मैंने सादा लिबास में एक पुलिस वाला वहाँ पे खड़ा किया हुआ, वो मुझे इत्तला देता रहेगा। सब क्या हो गया? कुछ नहीं, ना तजर्बेकारी है और गलत फहमी। अब्बा जी ने फैसला कर लिया तो वो नहीं रुकेंगे, मैं जानता हूँ उन्हें। इस वक्त दो घर रिस्क पे हैं, एक तुम्हारा और दूसरा भी तुम्हारा। मुझे अंदाजा है अच्छी तरह। तुम्हें अंदाजा होता तो तुम ये मामला बिगड़ने ना देते। तुम्हें तो अब भी नहीं पता कि तुम्हारा घर कौन बचा सकता है। कौन? अफीरा? उसी ने तो सब कुछ खराब किया। हाँ, जो तोड़ सकता है वो जोड़ भी तो सकता है, क्योंकि उसको पता होता है कि उसने ज़र्ब कहाँ लगाई है। आप नहीं जानते कि अफीरा ने क्या कुछ कहा है और क्या कुछ किया है। अब्बा जी और मरियम। मुझे पता है सब मुझसे नफरत करते हैं, लेकिन मेरे भाई, इलाज की सारी गोलियां कड़वी होती हैं। फिर तो अफीरा जहर है। नफरत भी तो जहर ही है, और जहर का इलाज जहर होता है। अच्छा, वो अफीरा आ रही है, उसके सामने कोई ऐसी बात ना करना। यही कदम तो चाहिए।
जो रुका हुआ है आ जाए। किस लिए बुलाया आपने मुझे यहाँ? आप आए हैं, बैठे। आप हर वक्त हाई ब्लड प्रेशर में क्यों होती हैं? ये सरासर ज्यादती है, आपको मुझे पहले बताना चाहिए था। फिर बताइए किस लिए बुलाया मुझे आपने? दरअसल दो घर टूट रहे हैं और उसे सिर्फ आप बचा सकती हैं। जो तोड़ रहा है उसको बचाना चाहिए ना। वैसे बाय द वे कौन से वो 2 घर हैं जो टूट रहे हैं? इत्तेफाक से वो दोनों घर जैन के हैं। एक में उसकी अब्बा जी और बहन रहती हैं और दूसरे में आपकी बहन। जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूं। मेरा ताल्लुक सिर्फ अपनी बहन के साथ है और उसकी सिक्योरिटी के लिए कुछ भी करना मेरा हक है। हाँ तो ठीक है, आप करो। आपको किसने रोका है? तो वही सब कुछ करना इन लोगों को बुरा लग रहा है? देखिए गलत बात कर रही हैं आप। तमीज से यार। मनार उस वक्त तक तुम्हारे घर नहीं जाएगी जब तक कि बाकी रहेंगे तो बाकी गारंटियां भी रहेंगी ना। इस वक्त घर बचाने की बात हो रही है। देखिए मैं समझ रही हूँ आपकी बात, आप जो कहना चाह रहे हैं। नहीं समझती आप। अगर समझती होती तो ऐसी शर्तें ना लगाती। आपकी इन्हीं शर्तों की वजह से आज मेरे अब्बा जी मेरी बहन घर छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर मेरा घर टूटा ना तो मैं किसी का घर सलामत नहीं रहने दूंगा।